हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जान एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। दिस इज योर वेबिनार 4 फॉर क्लास 10th। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज साइबर एथिक्स, और आज हम लोग उसको ऑलमोस्ट फिनिशिंग अप देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। In this webinar, we are just going to learn what is digital property. तो सबसे पहले डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझना जरूरी है। डिजिटल प्रॉपर्टी मीन्स एनी काइंड ऑफ audio or video or images in which we are using our digital electronics। आप सोचोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो बेसिकली जो हम लोग जितने भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट गेट्स होते हैं लाइक एंड और नॉट, हम लोगों ने लॉजिकल गेट्स पढ़े थे, लॉजिकल ऑपरेशंस पढ़े थे यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। इफ वी आर यूजिंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ। तो आपके जितने भी ऑडियोज हैं या फिर जो वीडियोस बनते हैं या फिर आप कोई और लिंक्स या इमेजेस बना रहे हो या सोशल मीडिया पेजेस बना रहे हो, तो यू आर यूजिंग सम डिजिटल सर्किट्स ओवर देयर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर देयर। तो अगर आप वो डिजिटल मीडिया बना रहे हैं एंड इफ इट बिलोंग्स टू यू, दैट मीन्स इट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज रिटन ओनली हियर, एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन डिजिटाइज फॉर्म इज कॉल्ड डिजिटल प्रॉपर्टी। आप कोई भी ऑडियो बनाएं, कोई डेटा को वीडियो पेन ड्राइव में सेव करें या फिर आप लोग अपने पास कोई डेटा को अपने पास में रखिए, तो दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है। आप इवन ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह होते हैं, वो सब भी आपके जो गेम्स है दैट इज आल्सो रिटन इन सब, दोज आर आल्सो हैविंग सम डिजिटल सिग्नल्स इन दैट। ठीक है। तो दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी। बेसिकली डिजिटल प्रॉपर्टीज को आप प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर यूजिंग लाइसेंसेस फॉर दैट। अगर आप किसी भी डिजिटल प्रॉपर्टी को देखें लाइक योर इवन योर विंडोज, मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। अगर आप विंडोज भी देखें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो हैविंग its own license. See, I'm just showing you how you can check it out. Just a second. Just a second. I'm just clicking on its property, and in this property you can see that there are some kind of licensing given. See, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपका जो है एडिशन क्या है विंडोज का, दिस इज दिस, इट इज इंस्टॉल ऑन दिस, इट इज वर्जन दिस, इसकी जो ओएस बिल्ड है दिस इज दिस, इसका विंडोज एक्सपीरियंस क्या है। इवन देयर आर मेनी अदर डिटेल्स ऑल्सो जो आपके किसी भी डिजिटल चीज के साथ में यूज होता है। इवन देखिए जैसे ये डेस्कटॉप है, ये भी हमारा हार्डवेयर है, इसका भी एक अपना मॉडल नंबर होता है, सब कुछ होता है। तो देखो आप यहाँ देखोगे तो ये नजर आ रहा होगा इंस्पिरन 5593, इट इज द मॉडल नंबर ऑफ दिस। इवन इसके अंदर इसकी प्रोडक्ट आईडी गिवन है, इट इज द प्रोडक्ट आईडी ऑफ दिस। तो बेसिकली इट इज हैविंग द लाइसेंस, इसको बोलते हैं लाइसेंस की एक आपकी आईडी दी हुई, इट मींस वी हैव ऑब्टेन्ड अ लाइसेंस फॉर आवर सिस्टम और फॉर आवर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वट एवर वी आर हैविंग। ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द थिंग विच वी शुड नो, that can, our digital property can be protected by our licenses. ठीक है ना। तो ये तो था डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होता है। मगर जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत सारी पायरेसी और प्लेगरिज्म हमारे पास हैं, हम उनको कैसे बच सकते हैं उनसे अपने डिजिटल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो वी आर जस्ट गोइंग टू गो थ्रू इट। सबसे पहले वी नीड टू एनफोर्स कि हमारे जो लाइसेंस है, लाइसेंस के अंदर कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए कि हमारा अपना सॉफ्टवेयर कोई भी यूज ना कर सके। दैट मीन्स यू आर एनफोर्सिंग योर ओनरशिप ऑन दैट। ठीक है। इवन हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ मेथड्स होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर को कोई टेम्पर ना कर सके, कोई चीज चेंज ना हो सके। ठीक है ना। देयर इज वन टर्म रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं भी उसके ऊपर आती हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, आई विल जस्ट लेट यू नो। इस आफ्टर देन देयर आर सम टर्म्स लाइक बार कोड्स, क्यूआर कोड्स, ये सब भी हमने देखे होंगे। बार कोड्स, क्यूआर कोड्स वगैरह जो भी होते हैं, ये भी कुछ हमारे एंटी डुप्लीकेशन और एंटी क्रैकिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर हम इनका यूज अगर करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट को कोई टैम्पर नहीं कर पाता। आपने देखा होगा कुछ बार कोड्स होते हैं लाइन 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 फॉर्म्स में, अगर आपने जो लिखा हुआ है आपका जो कोड है दैट कैन नॉट बी स्टील बाय समवन, राइट।
इवन आपकी हाई लेवल सीक्रेसी और टीम लॉयल्टी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए एक बार एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। 2019 के अंदर एक बार ऐसा हुआ था कि आपकी कोई वॉर मूवी बन रही थी, इंडियन वॉर मूवी बन रही थी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों ने उसको डाउनलोड करने की कोशिश करी यूजिंग इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड, जब उन्होंने वो डाउनलोड किया और जब उन्होंने उसको प्ले किया, एट दैट मोमेंट स्टार्टिंग के 5 मिनट्स तो दैट वाज ओके, बट आफ्टर 5 मिनट्स द वीडियो गॉट पॉज्ड एंड इट प्लेड समथिंग एल्स। आप सोच सकते हो क्या प्ले कर रहे होंगे वहां पर। वो प्ले होने लगा था कि प्लीज आप इसको पायरेट करने की कोशिश ना करें, इस मूवी को अगर देखना है तो गो ऑनलाइन, आप थिएटर्स पे जाएं एंड आफ्टर देन वॉच, ठीक है ना। या फिर अगर आप वेब सीरीज देख रहे हैं तो यूज योर इंटरनेट फॉर दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेमेंट कीजिए एंड ओनली देन यू कैन एबल टू सी दैट। तो that is kind of example which was happened in 2019 itself. तो इस तरीके से बेसिकली क्या है, वी आर अवेयरिंग अवर कस्टमर्स कि भाई पायरेटेड वर्जन्स की तरफ फॉलो अप ना करें, ठीक है। तो आई बिलीव ये समझ आया होगा। ये चीज हमारे कौन कर सकता है, जो मूवीज बना रहा है या जो गेम्स बना रहा है, जो ऑडियोज बना रहा है, वो इन चीजों को अप्लाई कर सकता है इन दिस मैनर ऑल्सो, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, नाउ इवन हम कॉपीराइट इंफॉर्मेशन में, जो कॉपीराइट बेसिकली आपको परमिट करता है कि कोई अगर आपका डेटा चोरी करता है और अगर वो पकड़ में आता है तो आप उसके ऊपर लीगली उस पर एक्शन ले सकते हैं। तो दिस इज प्लेस कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द टर्म जो रह गया रिवर्स इंजीनियरिंग। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट हैव अ लुक, शोइंग यू थ्रू बोर्ड। सी देखिए, इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। इंजीनियरिंग का मतलब होता है अपनी कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल किया एंड आफ्टर देन यू आर एग्जीक्यूटिंग योर थिंग। चाहे आप कोई गेम बना रहे हो तो गेम को प्ले कर रहे हो, या फिर कोई आप ऑडियो बना रहे हो, यू आर प्लेइंग दैट ऑडियो और वीडियो वट एवर यू आर मेकिंग। तो दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले यू हैव यू हैव क्रिएटेड दी सोर्स कोड। सोर्स कोड बोलते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। इसका मतलब है आप सोर्स कोड बना रहे हो सबसे पहले, ठीक है, सोर्स कोड। आफ्टर देन, आफ्टर क्रिएटिंग सोर्स कोड व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंपाइलिंग योर कोड, क्योंकि आप कंपाइल नहीं करोगे तो दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय समथिंग। आप क्या कर रहे हैं, यू आर एग्जीक्यूट कंपाइलिंग इट, तो दैट विल बी नोन एज कंपाइल कोड, ठीक है, कंपाइल कोड। नाउ इसके कंपाइल कोड के बाद आपका आता है जो मेन हमारा एग्जीक्यूशन कोड होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड इज योर प्रोग्राम। इसके बाद कंपाइल कोड हो गया एंड आफ्टर देन लास्ट वन इज योर ऑब्जेक्ट कोड, जो कि हम एक्चुअली रन करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड। नाउ इफ दीज थिंग्स हैपन इजीली, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग। सबसे पहले सोर्स कोड, फिर कंपाइल कोड एंड देन ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है। बट if we are talking about reverse engineering itself says it will be the reverse of the engineering one. Means अगर आपके पास ऑब्जेक्ट कोड गिवन है, ठीक है, if you are having object code with you, right, and if you can obtain its compile code, ठीक है, if you can obtain compile code and after then you can obtain your source code also, so that will be termed as your reverse engineering. बेसिकली आपका हम रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग अवर डिजिटल इंफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि जो मतलब अगर आपके यहाँ कंपाइल कोड पड़ा हुआ है तो nobody can obtain your source code, no, only that person can obtain your source code who knows what is the meaning of this compiled code. तो आई बिलीव आपको ये बात समझ आई होगी कि जो आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग है दैट इज अ वेरी टेकफुल और यू कैन से वेरी गुड टेक्नोलॉजी बाय विच यू कैन प्रोटेक्ट योर डिजिटल इंफॉर्मेशन।
तो दीज आर द सम थिंग्स जो कि आपको डिजिटल प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए काम आते हैं, और इस पूरे सिनेरियो को बोलते हैं डिजिटल इंफॉर्मेशन राइट, और यू कैन से डिजिटल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. नाउ मूविंग फर्दर. See, now there is one term open source software. पहले open source software से पहले I am just going to tell you one thing, two terms. One is open software and another is free software. See, सबसे पहले बात करें free software की. Free software is that software which is available to you free of cost. Free of cost. ठीक है. एक टर्म है ओपन सॉफ्टवेयर. ओपन सॉफ्टवेयर मीन्स ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है फॉर मॉडिफिकेशन. वो सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं अपने पास, बट ओपन सॉफ्टवेयर इज नॉट फ्री. ओपन सॉफ्टवेयर इज नॉट फ्री. जो फ्री सॉफ्टवेयर है दैट इज फ्री, बट दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन. But if we combine these two terms together, then it will make one more term, that is free open source software. Free open source software. Repeating these things through board. See, I told you that let's say you are having open software. Open software is that one जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. दैट इज योर ओपन सॉफ्टवेयर राइट. एंड इफ और एक होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर राइट. फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स जो फ्रीली अवेलेबल है बट यू कैन नॉट मॉडिफाई इट. बट ओपन सॉफ्टवेयर इज दैट वन जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, बट येस यू कैन do the modification in it. And if we are combining these two together, then it will form one more kind of software that will be known as FOSS. FOSS. That means free open source software, right? और इसको हम कई बार FOSS भी बोलते हैं. ठीक है, इस FOSS को ही हम कई बार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. इट इज नॉट ओपन सॉफ्टवेयर, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. तो वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न दिस. हमारे पास बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं. लाइक योर पाइथन, अगर आपको ध्यान हो तो पाइथन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. जब भी कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है या कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, दैट विल हैव अ प्रॉपर वर्जन नंबर. ठीक है, तो आपने देखा होगा कई बार हम लोगों का पाइथन जैसे वर्जन है, जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था तो इट वाज पाइथन 2, देन पाइथन 3. पाइथन 3 के भी नए नए वर्जन है और अभी राइट नाउ इट इज अपग्रेडिंग. इट इज 3.8 और 3.9 राइट नाउ, राइट. आफ्टर देन अगर ये बात समझ आई हो तो वी कैन इवन सी अदर एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स आल्सो लाइक MongoDB और योर यू नो दिस वन इज योर टर्बो. तो आपके बहुत तरह गिट, there are many others जिनको आप यूज कर सकते हो. even PHP, these are your examples of open source software, right? Now just a second. Now these are few things which we are learning today, but there is still something is remaining which I will cover in the next webinar. अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.